हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। दोस्तों, प्रायिकता को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं और मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सीक्वेंस से वीडियो आप देखिए 1 2 3 करके, तो आपको बेहतर समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 22। लिखा हुआ है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यंत्र छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा नंबर 1 2 अंकों की संख्या, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या, नंबर 3 5 से विभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन जो 22 है इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों वाली संख्या दोस्तों होती है, जैसे कि आप ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 9 तक एक अंक होता है। सभी में 1 से 9 तक क्या होता है? एक अंक होता है। और जैसे ही हम 10 11 लिखना शुरू करेंगे, कहाँ तक? 99 तक। तो 99 तक 99 तक आपके 2 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए 10 से लेके 99 तक आपके 2 अंक रहेंगे और 9 से 1 तक ये आपका 1 अंक रहेगा। और जैसे ही हम लिखेंगे 100, तो 100 में क्या हो जाते हैं? 3 अंक हो जाते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, 2 अंक यानी कि 2 अंकों वाली संख्या। और 2 अंकों वाली संख्या 10 से 99 तक चलती है, क्योंकि जैसे हम 100 पर पहुंचते हैं हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता बताना है। हमारे पास एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो 1 से 90 तक अगर संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 से 90 तक, यहाँ पर समझिए, देखिए 1 से चलेंगे, से 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे तो कहाँ तक लिखी हैं? 90 तक लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमको 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता बतानी है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी? यहाँ पर 1 से 99 तक होंगी दोस्तों 81। वो कैसे होंगी? क्योंकि 4, उसके बाद 5 6 7 8 और उसके बाद 9, यानी कि 1 से 90 तक जो 9 संख्याएं होंगी वो 1 अंक वाली हैं। बची कितनी? 81। 81 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की होती हैं 1 से 90 में। ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक जो संख्या है ये 1 अंक की है। और उसके बाद जैसे हम लिखेंगे 10 से 90 तक, तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी टोटल? ये हो जाएंगी 81। तो 22 का क्वेश्चन का जो पहला हमारे पास आंसर आएगा वो कैसे आएगा? लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं की प्रायिकता। संख्याओं की प्रायिकता, तो 2 अंकों वाली संख्याओं की प्रायिकता वही अपना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 81। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? कुल परिणाम यानी कितने नंबर लिखे हुए हैं? 90 तक लिखे हुए हैं। अब इसको हम 9 से काट सकते हैं। 9 9 81, 9 दहम 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/10। और इसी का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक? 1 से 90 तक जो हमारे पास संख्याएं हैं डिस्क पर लिखी हुई, उसमें पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं पहले इनको हम छांट लेते हैं। तो देखिए आपका 1 जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर उसके बाद 4 है, और फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर उसके बाद आपके पास 49 है, और फिर उसके बाद आपके पास 81 है। और उसके बाद अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 100, लेकिन 100 तक हमारे पास संख्याएं नहीं है। जो संख्याएं हैं वो 1 से 90 तक हैं। तो ये दोस्तों कुछ संख्याएं हैं जो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब ये मैंने निकाला कैसे वो भी आप समझ लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर 81। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अगर 100 हो गया तो हमारे पास संख्याएं तो 1 से 90 तक हैं, तो 100 क्या हो जाएगा? 100 उससे ऊपर निकल जाएगा, तो उसको हम
काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये कितनी हैं, इनको एक बार काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसी संख्याएं हैं, 1 से 90 तक की संख्याओं में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी ये है 9 है, तो 9 ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी है हमारे पास 90 है। 9 से भाग कर देंगे, 9 1 कम 9, 9 दहम 90, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन इसी का है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 से विभाज्य संख्या। विभाज्य का मतलब होता है जो 5 से पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, उसको 5 से डिवाइड हो जाए जो संख्या, उसको हम कहेंगे कि ये संख्या जो है वो 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होती है। तो 5 से संख्याएं वो विभाज्य हो जाएंगी जिसके लास्ट में या तो 0 आए और या तो 5 आए। तो वो संख्या चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, वो 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल 4 अगर हम ले रहे हैं 505, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में दोस्तों 5 है, और 5 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। इसको 5 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5, फिर 0, फिर 5 1 5, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो या छोटी हो। जैसे एक हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लिया 2 0 3 2 4 और 0। अब आप ये देखकर नहीं बता सकते अगर ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं डिवाइड होगी, तो आपको लास्ट में देखना है। अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लास्ट में 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि भाग हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमको वो संख्याएं लेनी है जो 1 से 90 तक 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। ओके, तो देखिएगा 1 से 90 तक सिर्फ हमको लेनी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं डिस्क पर, है ना। तो देखिए पहली संख्या 5 डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, उसके बाद 60, यहाँ पर लिख रहे हैं 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो इतनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 1 से 90 तक संख्याएं हैं ना। हमारे पास 1 से लेके 90 तक संख्याएं हैं। तो 1 से 90 तक ऐसी जो संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये संख्याएं हैं। ये कैसे आ गई, आपको 5-5 बढ़ते रहना है और ये सभी संख्याएं इनके लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है, जैसा कि मैंने बताया था। जो संख्याएं लास्ट में 5 होगा या 0 होगा तो 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिसके लास्ट में 5 है या 0 है। ओके, तो देख लिए कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो 5 से जो विभाज्य होंगी उसकी प्रायिकता कितनी है। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, इसको काउंट किया था मैंने 18, तो 18 अंश में रखेंगे और टोटल कितना है हमारे पास 90 है। तो ये हमारा इसको डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। इसको हम 2 से काट लें तो बेहतर है, 2 से काटिए, क्योंकि हो सकता है आपको लंबी संख्या से काटना नहीं आता हो, तो आप सिंपल धीरे धीरे काट सकते हैं। 2 से काट लीजिए, 2 9 18 और इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 3 3 5 15 और फिर 3 1 3 3 5 15। तो 1/5, 1/5 आपका ये आंसर आ जाएगा। और चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते थे, 18/90 हमारे पास था, 18 1 18 18 5 90, यानी कि सीधा सीधा भी काट सकते थे। ओके, तो ये हो गया हमारा 22 का 3 क्वेश्चन जो थे। अब हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 है। क्या लिखा हुआ है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छाया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है।
यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 खराब हैं, तो हमको खराब बल्ब की प्रायिकता बतानी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या वही अपना सूर्या बल्ब। तो बल्बों की संख्या कितनी? बल्बों की संख्या है 20 है, जिसमें से खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब, तो खराब बल्ब हमारे पास कितने हैं? 4 बल्ब खराब है। ओके, अब हमको खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। तो बहुत ही आसान, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो खराब हमारे पास कितना बल्ब है? 4 है, तो अंश में रखेंगे। टोटल कितना है? 20 है, तो नीचे रखेंगे। 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो आंसर हो गया 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा होगा, परंतु आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1 क्वेश्चन है, आप वह पेन खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीदेंगे? जो अच्छा होगा वही खरीदेंगे, यानी कि अच्छे होने की, पेन का अच्छा होने की प्रायिकता पहले वाले में पूछी जा रही है। दूसरा है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो अच्छा नहीं होगा, जो खराब होगा। तो दूसरे में पूछी जा रही है खराब पेन की प्रायिकता, और पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अच्छे पेन की प्रायिकता। तो देखिए बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास बाल पेन कितने हैं? तो पेनों की संख्या हमारे पास है 144। तो पेनों की संख्या, पेनों की संख्या, नंबर ऑफ पेन कितने हैं हमारे पास? 144, और 20 जो है वो खराब है। ठीक है, खराब पेन हमारे पास कितने हैं? खराब पेन हमारे पास हैं 20 क्या है? खराब। तो आप बताइए अच्छे पेन कितने हुए? अच्छे पेन कितने हमारे पास बचेंगे? अच्छे पेन 144 से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 124। तो पेनों की संख्या थी 144, जिसमें अच्छे पेन, खराब पेन हमारे पास थे 20, तो अच्छे पेन कितने बचेंगे? 144 से 20 घटा देंगे, 124 अच्छे पेन बचेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे? जो अच्छा होगा वही खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता है ना, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छा पेन कितना है इसमें? देखिए 124 है, अंश में रखेंगे। टोटल कितने हैं? 144, जो नीचे रखेंगे और इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको 2 से काटिए। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, फिर 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। तो ये हो गया 31/36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप तब तक भाग करेंगे जब तक ये भाग होता रहेगा। अगर भाग नहीं हो रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? तो कौन सा नहीं खरीदेंगे? जो अच्छा नहीं होगा, यानी पेन अच्छा ना होने की प्रायिकता। पेन अच्छा ना होने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें अच्छे पेन कितने नहीं हैं, यानी खराब जो हैं वो कितने हैं? 20 हैं, और टोटल कितने हैं? 144 हैं। तो इसको हम भाग कर देंगे। 5 चक्कू 5 से नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए। ये 10, और यहाँ पर 72, फिर इसको 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5/36। इस तरीके से आप काट सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि घर घर शिक्षा पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।